नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। एक साधारण परिवार में पले बढ़े नरेंद्र मोदी ने बचपन से ही संघर्ष देखा। यूनोवो बोजरस्ता नरेंद्र मोदी को देश सेवा का जज्बा था और वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई। 1978 से वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में उनकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए उन्हें संगठन में इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गईं। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी एक अच्छे रणनीतिज्ञ और जननेता के रूप में उभरे। लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें फेमस बनाया। वे नेशनल लेवल पर एक उभरते हुए नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। 2008 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में गुजरात ने बहुत डेवलपमेंट देखा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग में बदलाव किए। मोदी सरकार की पॉलिसीज इंडस्ट्री के लिए अच्छी रही। गुजरात इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी जगह बन गया। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित भारत बनाने का सपना दिखाया। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों, वंचितों और महिलाओं को सशक्त बनाना था। विदेश नीति के मामले में भी मोदी ने भारत की छवि को मजबूत किया। उन्होंने दुनिया के कई देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए और भारत की आवाज को दुनिया के सामने रखा। चुनौतियों से भरा दूसरा कार्यकाल। 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी लहर जारी रही। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को हटाने और नागरिकता संशोधन कानून जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए। हालांकि मोदी सरकार को इस दौरान कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती, बेरोजगारी की समस्या और कोविड-19 महामारी ने सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी। इसके बावजूद मोदी सरकार ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार ने कई अच्छे कदम उठाए। टीकाकरण अभियान को बहुत तेजी से चलाया गया। डिजिटल इंडिया पहल ने देश में डिजिटल क्रांति ला दी। इस पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी, छात्रों को डिजिटल शिक्षा मिली और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार हुआ। ई गवर्नेंस सेवाओं, डिजिटल भुगतान और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिला, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। बॉर्डर पर सुरक्षा, दुनिया में सम्मान। 2020 में भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई और बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। इस तनाव के कारण दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। हालांकि हाल ही में रूस में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात ने इस तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत करके बॉर्डर विवाद को सुलझाने पर सहमति जताई है। यह मुलाकात भारत और चीन के रिश्तों में एक नई शुरुआत का संकेत देती है। उम्मीद है कि दोनों देश मिलकर बॉर्डर विवाद का हमेशा के लिए समाधान निकालेंगे और एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देंगे। आगे की ओर एक उज्जवल भविष्य। नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष और समर्पण की कहानी है। एक चाय बेचने वाले से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और कभी ना हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। उनका लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा।